बेटा ध्यान रखना, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो आपको आंसर देना होगा कृष्णदेव राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कृष्णदेव राय को कहा जाता है। और कृष्णदेव राय जो है बेटा ध्यान रखना, इसका जिक्र किसने किया था? इसका जिक्र जो है वो बाबर ने किया था। किसमें किया था उसने जिक्र? तुजुक ए बाबरी में। किसमें किया था? तुजुक ए बाबरी में लिखा गया था। तुजुक ए बाबरी कौन सी भाषा में थी बेटा? तो ये तुर्की भाषा में थी। किस भाषा में थी? ये तुर्की भाषा में थी। ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसने बताया कि दक्षिण भारत का एकमात्र शासक जिसका नाम क्या है? कृष्णदेव राय, और मैं से इंस्पायर हूं। ध्यान रखना। इसी के साथ साथ बेटा ध्यान रखना, इनको यहां पर आंध्र भोज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? आंध्र भोज जो है कहा जाता है। इन्हीं कृष्णदेव के राय के दरबार में कौन रहते थे? अष्ट दिग्गज रहते थे बेटा। कौन रहते थे? अष्ट दिग्गज जो थे वो यहां पर रहते थे, और उसमें से सबसे प्रमुख जो व्यक्ति बेटा उनका नाम क्या था? उनका नाम था यहां पर अल्लासी पेडन्ना। ये पूछा गया सवाल है, फिर पूछा जाएगा। अल्लासी पेडन्ना तेलुगु साहित्य का जनक इनको यहां पर कहा जाता है, जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। एक बार सवाल यह भी पूछा गया कि ये जो अष्ट दिग्गज है ये थे क्या? 8 सैनिक, 8 कवि, 8 सैनिक, कुछ भी हो सकता है। तो आपको बताना है कि ये तेलुगु भाषा के क्या थे? ये तेलुगु भाषा के 8 कवि थे। ये क्या थे बेटा? 8 कवि थे। लिख लोगे जरा, मुझे बताओ फटाफट से या नहीं? ये सारी चीजें लिख रहे हो ना? एक एक सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, इस बात के लिए तैयार कर लो अपने आप को। एक एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है?